अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी। क्योंकि इफ्तारी में दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ मज़ेदार सा हेल्दी मीठा खाने को मिल जाए। तो आज आपके लिए कम वक्त में सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि मज़े का तो होगा लेकिन साथ में हेल्दी भी बहुत होगा। तो रोज़ेदारों के लिए बहुत ही मज़े का मीठा है ये। तो इसके लिए आपने करना क्या है, 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और 1 कप इसमें दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पर आप वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो कस्टर्ड पाउडर का वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक सॉस पैन में दूध बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था। 3 कप दूध मैंने यहाँ पर लिया है। 1 कप दूध मैंने कॉर्नफ्लोर में मिक्स करने के लिए डाला। टोटल यहाँ पर 4 कप मैंने दूध के लिए हैं। दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो करेंगे। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने मीठा शामिल करना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी डाल गई हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मज़ीद और हेल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ दूध को अच्छी तरह से पका लेते हैं कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके बाद हमने इसमें वनीला एसेंस डालना है फ्लेवर के लिए। यहाँ देखिए मैंने कुछ ड्रॉप्स लिए थे, 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा था दूध में, तो ये थोड़ा थोड़ा अमेज़ा इसमें डालते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे। तो अभी एकदम मैंने पूरा नहीं डाला है। तो इसकी थिकनेस आपने देख लेनी है। तो यहाँ इसे गाढ़ा हमने बनाना है, जैसे क्रीम की फॉर्म होती है ना, उतना हमने इसे थिक बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिलाती जा रही हूँ एक हाथ से, ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना बने। तो आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो चुका है, गाढ़ा हो गया है। जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी उतना ही ये गाढ़ा हो चुका है। तो बस यहाँ पर इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस 2 मिनट तक इसे पका लेंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद आपने इसे फ्रिज में लाजमी रखना है, खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेना है। तो बस इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पपीता लिया है, केले हैं, सेब है और कीवी है। तो जो भी आपके पास घर में आपके फल मौजूद हैं वही फ्रूट्स आप ले सकते हैं। खरबूजा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अनार भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो डालें। साथ में जेली मैं इसमें डाल गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैंगो जेली मौजूद थी, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हमने इसे फ्रिज में रखना है और ख़ूब अच्छा सा चिल्ड होने देना है, ठंडा ठंडा। ये मीठा अफ्तारी में बहुत ही मज़े का लगता है, यकीन मानिए खाने वाले खुश हो जाएंगे। रोज़ेदारों को मज़ा आ जाएगा इतना मज़े का जब मीठा खाने को मिलेगा। थोड़ी सी मैं फ्रेश क्रीम ऊपर से डाल गई हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें, नहीं है तो आप ऐसे ही बना लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनटों में झटपट से ये मज़ेदार सा मीठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि रोज़ेदारों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही आसान मज़ेदार मीठा है, हेल्दी है सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।